हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो आज करेंगे यूनिट नंबर 10 और आखिरी लेसन है लेसन 31। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तथ्य प्राप्त होते हैं निम्नलिखित तरीके से। कैसे प्राप्त होते तथ्य? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, निरीक्षण से। जब आप निरीक्षण करेंगे तभी आपको उसका परिणाम पता चलेगा कि कैसे वो प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सत्य तक पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ये कथन है। किसने कहा है? तो ये कहा है आंसर नंबर फर्स्ट यानी ए, कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने कहा है सत्य तक पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी.वी. यंग के अनुसार स्रोतों को विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रलेखनीय व क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक स्रोत में शामिल है। क्या क्या शामिल है ऐतिहासिक स्रोत में? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, शिलालेख। जो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, वो कहाँ पे लिखे जाते थे? शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेसर बेंगले ने किन दो स्रोतों का उल्लेख किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्रोत के भाग है। प्राथमिक स्रोत क्या है? सो इसका आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए, साक्षात्कार या मौखिक छानबीन, ये है प्राथमिक स्रोत। द्वितीय स्रोत में क्या जाते हैं? जो आप किसी और से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक सामग्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, आधार सामग्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है। क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, दूरभाष, जिसे अंगूरी लता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक सर्वेक्षण एक मुद्रा वृत्त किस प्रकार का स्रोत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, द्वितीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मत किसका है? वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिनको एक विशेष समस्या को हल करने विशिष्ट प्रयोजन हेतु एकत्रित किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रॉबर्टसन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधानकर्ता के संबंध में नवीन आंकड़े इकट्ठा करता है, यह कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आंसर फर्स्ट ए, प्राथमिक आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधि है। क्या विधि है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की रीति नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, बाहरी स्रोतों से सूचना की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसंधानकर्ता को द्वितीयक आंकड़े। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, समुचित जांच के बाद ही उपयोग में लाने चाहिए। जो भी अनुसंधान करता है उसके जो द्वितीय आंकड़े हैं उसकी सही से जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसको अपने उपयोग में लानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में योजना विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ा होता है, कौन सा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, द्वितीय आंकड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया जाता है, कैसे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा। जब जो स्वयं अनुसंधान करता है वो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करते हैं तभी वो उसका आंकड़ों का संकलन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय आंकड़ों का स्रोत है। क्या स्रोत है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, भारतीय सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित विवरण। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालय किस प्रकार के स्रोत उपलब्ध कराता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न में से कौन सी विशेषता सर्वेक्षण से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सिद्धांतों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नावली के प्रश्न में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, आंकड़ों को इकट्ठा करने की किस विधि के लिए शिक्षित उत्तरदाताओं का होना आवश्यक है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, प्रश्नावली का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें शोधकर्ता या परिगणक उत्तर देने वालों के पास जाकर सूचना पत्रक को भरता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्राथमिक तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्नावली भरने का दायित्व किसका होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, सूचक का। क्वेश्चन नंबर 25, साक्षात्कार का आशय है, क्या है आशय? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आरक्षित लोगों के अध्ययन में कौन सी प्रविधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 27, संरक्षित साक्षात्कार किस प्रकार के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, परिणात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 28, आपको अगर कहीं दूरस्थ क्षेत्र के किसी जनजातीय समूह के संबंध में संकलन करना है तो इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, साक्षात्कार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार का महत्व है? कौन सा साक्षात्कार का महत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सभी स्तर के लोगों को सूचना का संकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल होती है, क्या शामिल होती है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, सहानुभूति पूर्वक सुनना। क्वेश्चन नंबर 31, शोध कार्य का अंतिम चरण क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की रीति नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वैज्ञानिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से निर्देशन का मुख्य आधार है, क्या है मुख्य आधार? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, एक रूपता। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, इंडियन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइंस इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल सैंपल सर्वे। क्वेश्चन नंबर 35, माप का अर्थ है, क्या है माप का अर्थ? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, संख्यात्मक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, अंकित मापनी का तात्पर्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, दो या अधिक श्रेणियों में विभेद के लिए गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी कॉलेज के 3000 विद्यार्थियों की मासिक व्यय के बारे में अध्ययन करना है तो कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थियों का अध्ययन न करके और यदि उनसे कुछ जैसे 200 विद्यार्थियों को छांट कर सूचना एकत्रित करते हैं तो यह कौन सी विधि कहलाती है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, संगणना विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी भांति विज्ञान का निर्माण पत्थरों से होता है। एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी भांति विज्ञान का निर्माण पत्थरों से होता है, ये किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हेनरी पाइनकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 39, तथ्यों को विश्लेषित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, संपादन।
क्वेश्चन नंबर 40 तथ्यों के सारणीयन करने का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, बोधगम्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 41 SPSS क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 42 इंटरनेट का उपयोग है, क्या उपयोग है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सूचनाओं के संग्रह। क्वेश्चन नंबर 43 वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 44 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी इंटरनेट, मेल, ईमेल, इंटरनेट, शैक्षणिक, टीवी। क्वेश्चन नंबर 45 तथ्यों के संकलन के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 46 अनुसंधान में नैतिकता का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, उचित और अनुचित का बोध। क्वेश्चन नंबर 47 प्रतिवेदन लिखने तैयार करने की अवस्थाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अवधारणाओं का निरूपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 प्रतिवेदन का भाग है, कौन सा भाग है? सो शीर्षक, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन प्रणाली का सिद्धांत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सूचना का समुचित प्रकार। क्वेश्चन नंबर 50 रिपोर्ट के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 51 संदर्भ ग्रंथ सूची का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो आंसर है फर्स्ट, शोध प्रतिवेदन के पीछे संकलन स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 52 संदर्भ ग्रंथ सूची में शामिल है, कौन सा शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, संस्करण संस्था। क्वेश्चन नंबर 53 ये कथन किसने कहा था कि जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं वे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वेसेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 किसने कहा है कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है उसी भांति विद्वान का निर्माण तथ्यों से होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हेनरी पाइनकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 55 किसका कथन है कि नैतिकता नियमों की व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण उसे उचित और अनुचित का बोध कराता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मैकाइवर इन व पेज, मैकाइवर व पेज। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नैतिकता का संबंध अच्छे बुरे से एवं अंतरात्मा से है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जिसबर्ट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किसने बताया कि निर्देशन प्रवृत्ति एक पूर्व निर्धारित योजनाओं की इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, बोगार्ट्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58 किसने लिखा था निम्नलिखित में से सर्वेक्षणकर्ताओं को प्राय यह भ्रम हो जाता है कि जब तक वे मानव के संबंध में अध्ययन तब तक केवल व्यक्ति ही उनके निर्देशन की इकाई हो सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पार्टन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनाकर्ता
को बिना अनुसंधानकर्ता एवं प्रगणक को देना होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा था कि साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जाती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन में न्यूनाधिक प्रवेश करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पॉलिंग यंग। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सी, पाओ यंग। क्वेश्चन नंबर 62, साक्षात्कार के उद्देश्य हैं, क्या है उद्देश्य, आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों, अन्वेषण और वर्णन। क्वेश्चन नंबर 63, सामान्यतः गुणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ए बी दोनों ही गलत है, ये दोनों नहीं प्रयुक्त किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ए बी दोनों, प्रगणक के द्वारा स्वयं के प्रयत्नों से और पूर्व में संकलित आंकड़ों का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 65, प्राथमिक आंकड़े वह होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्नावली की अपेक्षा अनुसूचियों में संकलित सूचनाएं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, अधिक विश्वसनीय होती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से प्रश्नावली का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ए बी दोनों, समय, धन एवं परिश्रम की बचत होती है, गोपनीयता से सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सैंपलिंग विधि में शामिल है, क्या क्या शामिल है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रैंडम सैंपलिंग, गैर रैंडम सैंपलिंग और समूह सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, प्राथमिक आंकड़ों के लिए कौन सी बात सत्य है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही सही है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान के उद्देश्य के सर्वथा उपयुक्त होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साक्षात्कार निर्देशिका, सहभागी अवलोकन और जीवन इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, संगणना विधि के मुख्य कारण है, क्या कारण है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड। इसके आंकड़ों में शुद्धता एवं विश्वसनीय होती है। समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मैचअप करना है अवधारणा और उसके समाजशास्त्री से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, किसी बड़ी आबादी में से प्रबंधकीय लोगों का अध्ययन करने के लिए चयन, सैंपल, प्रतिनिधि सैंपल के चयन में असफलता, सैंपलिंग त्रुटि, एक विचार जिनके परिवर्तन के कारणों का आश्रित विचार से कोई सरोकार नहीं है, कारणता, दो अथवा अधिक अनुभविक विचारों के बीच संबंध के बारे में परीक्षणजन्य कथन, परिकल्पना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की परिणात्मक पद्धति है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 74, आंकड़ों को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए, आंकड़ों को अर्थपूर्ण एवं उपयुक्त होना चाहिए, आंकड़ा संग्रह की योजना को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,
आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत निम्न में से कौन से स्रोत आते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, पहला और तीसरा। अवलोकन, मौखिक छानबीन और प्रश्न सूचनाएं, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, तथ्य विश्लेषण में निहित तार्किक चरणों को सही क्रम में रखें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। सबसे पहले आएगा सामग्री वर्गीकरण, दूसरे नंबर पे कोडिंग, तीसरे नंबर पे सामग्री प्रविष्ट और चौथे नंबर पे सामग्री की सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्नावली की मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा। सुसंगठित, व्यक्तिगत रूप से प्रशासित, सरल और सुस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निर्देशन प्रणाली के क्या लाभ हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति होती है, प्रशासनिक व्यवस्था में सुविधा होती है, समय की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मैचअप करना है समाजशास्त्री और परिभाषा से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बोगार्ट्स। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? तो निर्देशन प्रविधि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। सिंग पाओ यंग, एक सांख्यिकीय निर्देशन समूह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है। पीवी यंग, सांख्यिकीय निर्देशन उस संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है जिसमें यह निर्देशन किया जाता है। किसने कहा था? तो पीवी यंग ने कहा था। गुड एवं हार्ट, निर्देशन विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। निर्देशन क्या है? विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषता होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सुंदर एवं आकर्षक होनी चाहिए, तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, रिपोर्ट को अधिक आकर्षक बनाने के लिए शीर्षक, ग्राफ, फोटो इत्यादि का प्रयोग विशिष्ट तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कम उत्तरदाता होने पर अथवा लक्षित अज्ञात हो या उत्तरदाता तक पहुंचना कठिन हो तब कौन सा निर्देशन प्रयुक्त किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सेकंड और थर्ड, वर्णन और अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पीवी यंग, सांख्यिकीय निर्देशन, संगणना विधि, जनगणना प्रयोग, पॉप प्रश्नावली, जॉनसन प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्नावली की प्रमुख विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग के द्वारा होता है। प्रश्नावली का लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सुविधाजनक निर्देशन क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आकस्मिक या दुर्घटनात्मक निर्देशन, गैर प्रायिकता निर्देशन और अव्यवस्थित निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साक्षात्कार के आवेदक कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, मौखिक विचार विमर्श, ये साक्षात्कार के आवेदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, साक्षात्कार के निम्नलिखित में से क्या लाभ हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लोगों से सूचना प्राप्त करना, ये साक्षात्कार के लाभ है। क्वेश्चन नंबर 87, साक्षात्कार में निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, घटना निरीक्षण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, निर्देशन का पहला चरण है। कौन सा पहला चरण है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, समय समग्र का निर्धारण।
क्वेश्चन नंबर 89, मैचअप करना है अवधारणा और समाजशास्त्री से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सामाजिक अनुसंधान के लिए जिसमें सामाजिक संवृत्ति का किसी एकल घटना के गहन अध्ययन के सामग्री का प्रयोग क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है। किसी विषय वस्तु संबंधी निर्मित प्रश्नावली जिसे साक्षात्कार में उत्तरदाता से पूछा जाता है साक्षात्कार कहलाता है। किसी उत्तरदाता द्वारा भर कर लौटाई गई प्रश्नावली जिसका प्रयोग सामाजिक सामग्री जुटाने हेतु होता है प्रश्नावली। वह गुणवत्ता जो किसी प्रस्तावना को दी गई है वह किस सीमा तक स्थापित ज्ञान अथवा सत्य के अनुसार है, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। भारत में संगणना विधि का प्रयोग जनगणना के दौरान प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। सामाजिक शोध एवं संरक्षण में निर्देशन विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 91, वर्णन और पद बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। किसी परिदृश्य की प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा परिकल्पना कहलाती है। अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक मापन तथा उनकी सूचना देना खोज कहलाती है। सिद्धांत से निकाली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का विवरण स्पष्टीकरण कहलाता है। अध्ययनाधीन परिदृश्य के भिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना विश्लेषण की इकाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। प्रतिवेदन की प्रकृति तथा उद्देश्य का निश्चय, प्रतिवेदन का ढांचा तैयार करना, प्रतिवेदन का आलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, प्रतिभागी अवलोकन, अमेरिकन सोल्जर, साक्षात्कार विधि, द इन्फ्लुएंट वर्कर, प्रश्नावली विधि, लॉ विद, व्यक्ति अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। क्षेत्रीय स्रोत, व्यक्तियों से प्राप्त सूचना, ऐतिहासिक स्रोत, शिलालेख, द्वितीयक स्रोत, सार्वजनिक प्रलेख और प्रत्यक्ष स्रोत अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। संपादन, आधार सामग्री का निरीक्षण, वर्गीकरण, व्यवस्थित एवं रूप में विभिन्न श्रेणी में विभाजन, सारणीकरण, सुगम, स्पष्ट एवं तुलना योग्य और विश्लेषण, सारणीबद्ध विषय सामग्री का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। SPSS सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित है। पुस्तकालय, प्राथमिक स्रोत प्राप्ति होती है। मैकाइवर, नैतिक अनुसंधान और बोगार्ट्स, निर्देशन प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, गार्डनर एवं इलियट ने सफल साक्षात्कार के कौन से लक्षण बताए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ, पहुंच और प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। अंतराल मापनी, संख्याओं के बीच अंतर समान, क्रम सूचक, वर्गों का क्रम निर्धारण, अंकित मापन, गुणात्मक अंतर और अनुपाती मापन,
सभी गुणों को समायोजित एवं वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 मैचअप करना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। मिश्रित प्रश्नावली बंद एवं खुली दोनों प्रश्न। खुली प्रश्नावली प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तर। तथ्य प्रश्नावली सामाजिक तथ्यों की जानकारी। चित्रमय प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर चित्रों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए। अवलोकन प्राथमिक स्रोत है, प्रकाशित स्रोत द्वितीय स्रोत है और SPSS सॉफ्टवेयर है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।